सचमुच में जिसका हृदय कोमल होता है, जो सभी प्राणियों को प्रेम की दृष्टि से देखता है, जिसकी बुद्धि घृणा और द्वेष के कारण मलिन नहीं हो गई है, परोपकार करना जिसका व्यसन ही बन गया है, ऐसा साधु पुरुष यदि सच्चे हृदय से किसी घोर पापी का भी कल्याण चाहे, तो उसके धर्मात्मा बनने में संदेह ही नहीं। महात्माओं की स्वाभाविक इच्छा अमोघ होती है। यदि वे प्रसन्नता पूर्वक किसी की ओर देख भर ले, बस उसी समय उनका बेड़ा पार है। साधुओं के साथ खोटी बुद्धि से किया हुआ संग भी व्यर्थ नहीं होता। साधुओं से द्वेष रखने वालों का भी कल्याण ही होते देखा गया है। यदि पापी के ऊपर किसी अपराध के कारण कभी क्रोध न करने वाले महात्माओं देवात क्रोध आ भी गया, तब तो उनका सर्वस्व ही नाश हो जाता है। किंतु पराय महात्माओं को क्रोध कभी नाम मात्र की भी आता है। वे अपने अहित करने वाले का भी सदा हित ही करते हैं। प्रहार करने पर भी वे वृक्षों की भांति सुस्वादु फल की ही प्रहलाद प्रदान करते हैं, क्योंकि उनका हृदय दया से परिपूर्ण होता है। इतने घोर पापी दोनों भाई जगाई मधाई के ऊपर नित्यानंद जी की कृपा हो गई। उनके हृदय में इन दोनों के उद्धार के निमित्त चिंता हो उठी, मानो इन दोनों के पापों के अंत होने का समय आ गया। जिस दिन इन दोनों को अवधूत नित्यानंद और महात्मा हरिदास जी के दर्शन हुए, उसी दिन इनके शुभ दिनों का श्री गणेश हो गया। संयोग बस अब उन्होंने उसी मोहल्ले में अपना डेरा डाला जहां महाप्रभु का घर था। मोहल्ले के सभी लोग डर गए, एक दूसरे से कहने लगे, अब इन कीर्तन वालों पर आपत्ति आई है। ये दोनों राक्षस भाई जरूर कीर्तन करने वालों से छेड़खानी करेंगे। कोई कीर्तन विरोधी कहने लगे, अजी अच्छा है, ये कीर्तन वाले रात्रि भर सोने ही नहीं देते। इनके कोलाहल के कारण रात्रि में नींद ही नहीं आती। अच्छा है, अब सुख से तो सो सकेंगे। कोई अपने अनुमान से कहते, बहुत संभव है अब ये कीर्तन करने वाले लोग स्वयं ही कीर्तन बंद कर देंगे, और न बंद करेंगे तो अपने किए का मजा चखेंगे। इस प्रकार लोग भांति भांति के तर्क वितर्क करने लगे। प्रभु का घर गंगा जी के समीप ही था। जिस घाट पर प्रभु स्नान करने जाते, उसी के रास्ते में इन दोनों क्रूर कर्मा भाइयों का डेरा पड़ा हुआ था। इनके डर के कारण गंगा स्नान के निमित्त अकेला तो कोई जाता ही नहीं था। 10-20 आदमी साथ मिलकर घाट पर स्नान करने जाते। रात्रि में तो कोई अपने घर से बाहर निकलता ही नहीं था, कारण कि ये दोनों भाई नशे में उन्मत्त होकर इधर उधर घूमते और जिससे भी पाते उसी पर प्रहार कर बैठते। इसलिए शाम होते ही जैसे पक्षी अपने अपने घोंसलों में घुस जाते हैं, उसी प्रकार लोग वहां अपने घरों में चले जाते थे, फिर प्राप्त काल ही उसमें से निकलते थे। उसी प्रकार उस मोहल्ले के लोग सूर्यास्त के बाद भूलकर भी घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उनकी क्रूरता और नृशंसता से सभी लोग परिचित थे। शाम को नियमित रूप से भक्त संकीर्तन करते थे, और कभी कभी तो रात्रि भर संकीर्तन होता रहता था। इन दोनों के डेरा डालने पर भी संकीर्तन ज्यों का त्यों ही होता रहा। रात्रि में सभी भक्त एकत्रित हुए और उसी प्रकार लय एवं ध्वनि के साथ ढोल, मृदंग, करताल और मजीरा आदि वाद्यों सहित भगवान के सुमधुर नामों का संकीर्तन होने लगा। संकीर्तन की तित्राहारी अनंत अगसनहारी सुमधुर ध्वनि इन दोनों भाइयों के कानों में भी पड़ी। ये दोनों शराब के दम में तो चूर थे ही, उस कर्ण प्रिय ध्वनि के श्रवण मात्र से और अधिक उन्मत्त हो गए। गर्मियों के दिन थे। बाहर अपने पलंगों पर पड़े हुए ये कीर्तन के जगत पावनकारी रसामृत का पान करने लगे। कभी तो ये बेसुध होकर हुंकार मारने लगते, कभी पड़े पड़े ही आहा आहा इस प्रकार कहने लगते, कभी आवेश में आकर कीर्तन के लय के साथ उठकर नृत्य करने लगते। इस प्रकार ये संकीर्तन के महात्म्य को बिना जाने ही केवल उसके श्रवण मात्र से ही पागल से हो गए। एक दिन दूर से कीर्तन ध्वनि सुनकर ही इनके हृदय की कठोरता बहुत कुछ
जाती रही। भला जिस हृदय में कर्णों के द्वारा भगवत नाम का प्रवेश हो चुका है, वहां पर कठोरता रह ही कैसे सकती है। संकीर्तन श्रवण करते करते ये दोनों भाई सो गए। प्राप्त काल जब जगे तो उन्होंने भक्त को घाट की ओर गंगा स्नान के निमित्त जाते हुए देखा। महाप्रभु भी उधर से ही जा रहे थे। इन्होंने यह सब तो पहले ही सुन रखा था कि प्रभु के संकीर्तन के जीवन दाता है। अतः प्रभु को देखते ही इन्होंने कुछ गर्वित स्वर में प्रसन्नता के साथ कहा, निमाय पंडित रात्रि में तो बड़ा सुंदर गाना गा रहे थे, क्या मंगल चंडी के गीत थे। एक दिन अपने सभी साथियों को सहित हमारे यहाँ भी गान करो। तुम जो सामग्री बताओगे वह सब हम मंगा देंगे। एक दिन जरूर हमारे यहाँ चंडी मंगल होना चाहिए। हमें तुम्हारे गीत बहुत भले मालूम पड़ते हैं। भगवत नाम संकीर्तन का कैसा विलक्षण प्रभाव है। केवल अनिच्छा पूर्वक श्रवण करने का यह फल है कि जो दोनों भाई किसी से सीधे बातें ही नहीं करना जानते थे, वो भी महाप्रभु से अपने यहाँ गायन करने की प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने इनकी बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे उपेक्षा करके आगे चले गए। तीसरे पहर सभी भक्त प्रभु के घर एकत्रित हुए। सभी ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इन दोनों भाइयों का अब अवश्य उद्धार होना चाहिए। अब यही इनके उद्धार के निमित्त सुअवसर है। तभी लोगों को संकीर्तन का महत्व जान पड़ेगा। अब एवं आपका पतित पावन और दीन बंधु नाम सार्थक हो सकेगा। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्त वृंद, जिनके उद्धार के निमित्त आप सब लोग इतने चिंतित हैं, जिनकी मंगल कामना के लिए आप सभी हृदयों में इतनी अधिक इच्छा है, इनका तो उद्धार अब हुआ ही समझो। अब उनके उद्धार में क्या देरी है। जिन्हें श्री पाद के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, वे पापी रह कैसे ही सकते हैं। श्री पाद के दर्शन व्यर्थ कभी नहीं जाते, ये उनका कल्याण अवश्य करेंगे। प्रभु के ऐसे आश्वासन वाक्य सुनकर भक्त अपने अपने स्थानों को चले गए। एक दिन रात्रि के समय नित्यानंद जी महाप्रभु के घर की ओर आ ही रहे थे कि निताई ने जानबूझकर केवल उन दोनों भाइयों के उद्धार के निमित्त ही रात्रि में उधर से आने की बात सोची। ये धीरे धीरे भगवत नाम का उच्चारण करते हुए इनके डेरे के सामने होकर ही निकले। उस समय दोनों शराब के नशे में चूर हुए बैठे थे। नित्यानंद को रात्रि में उधर से जाते देखकर लाल लाल आंखें किए हुए मदिरा की बेहोशी में मधाई ने पूछा, कौन जा रहा है। नित्यानंद जी भला क्यों उत्तर देने वाले थे, वो चुप ही रहे। इस पर उसने डांट कर जोर से कहा, अरे कौन जा रहा है, बोलता क्यों नहीं। इस पर नित्यानंद जी निर्भीक भाव से कहा, क्यों, हम हैं, क्या कहते हो। मधाई ने कहा, तुम कौन हो, अपना नाम बताओ और इस समय रात्रि में कहाँ जा रहे हो। नित्यानंद जी ने सरलता के साथ कुछ विनोद के लहजे में कहा, प्रभु के यहाँ संकीर्तन करने जा रहे हैं, हमारा नाम है अवधूत। अवधूत नाम को सुनकर ही मधाई चिढ़ गया। उसने कहा, अवधूत, अवधूत बड़ा विचित्र नाम है, अवधूत तो नाम ही नहीं होता। क्यों बे बदमाश, हमसे दिलगी करता है। यह कहकर उस अभिचारी मदोन्मत्त ने पास में खड़े हुए एक घड़े के टुकड़े को उठाकर नित्यानंद जी के सिर में जोर से मारा। वह खपड़ा इतने जोर से निताई के सिर में लगा कि सिर में लगते उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा निताई के माथे में भी गिर गया। खपड़े के गड़ जाने से मस्तक से रक्त की धारा से बहने लगी। नित्यानंद जी का संपूर्ण शरीर रक्त से लथपथ हो गया। उनके सभी वस्त्र रक्त रंजित हो गए। इस पर भी नित्यानंद जी को उसके ऊपर क्रोध नहीं आया और वे आनंद के साथ नृत्य करते हुए भगवत नाम का गान करने लगे। वह इनके ऊपर दया दर्शाते हुए रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु इस शरीर में जो आघात हुआ उसकी मुझे कुछ भी चिंता नहीं, किंतु इन ब्राह्मण कुमारों की ऐसी दुर्दशा अब मुझसे नहीं देखी जाती। इनकी इस शोचनीय अवस्था के स्मरण मात्र से मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है। हे दयालु, अब तो इनकी रक्षा करो, अब तो इनकी निष्कृति का उपाय बता दो। नित्यानंद जी
को इस प्रकार प्रेम में नृत्य करते देखकर मदहाई और अधिक चिढ़ गया। इस पर वह इनके ऊपर दूसरी बार प्रहार करने के उद्यत हुआ। इस पर जगाई ने उसे बीच में ही रोक दिया। मदहाई की अपेक्षा जगाई कुछ कोमल प्रकृति का और दयावान था। उसे नित्यानंद जी की इस दशा पर बड़ी दया आई। प्रहार करने वाले पर भी क्रोध न करके वे आनंद के सहित नृत्य कर रहे थे और उल्टे अपने अपराधी के कल्याण के निमित्त प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। इस बात से जगाई का हृदय पसीज उठा। उसने मदहाई को रोकते हुए कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? एक सन्यासी को बिना जाने पूछे मार रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। लाल लाल आंखों से चारों ओर देखते हुए मदहाई ने कहा, यह अपना सीधी तरह नाम गांव ही नहीं बताता। सरलता के स्वर में जगाई ने कहा, यह परदेसी सन्यासी अपना नाम गांव क्या बतावे? देखते नहीं अवधूत है, मांग कर खाता होगा, इधर उधर पड़ा रहता होगा। जगाई के इस प्रकार निवारण करने पर मदहाई शांत हुआ। उसने दूसरी बार नित्यानंद जी पर प्रहार नहीं किया। नित्यानंद जी आनंद में उन्मत्त हुए नृत्य कर रहे थे। माथे से रक्त का पनाला सा बह रहा था। वहां की संपूर्ण पृथ्वी रक्त से भीग गई। लोगों ने जल्दी से जाकर यह संवाद महाप्रभु को दिया। उस समय महाप्रभु भक्तों के साथ कीर्तन आरंभ करने ही वाले थे। नित्यानंद जी के प्रहार की बात सुनकर अब इनसे नहीं रहा गया। यह नित्यानंद जी को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। नित्यानंद जी की विपत्ति का समाचार सुनकर ये एकदम उठ पड़े और दौड़ते हुए घटनास्थल पर आए। इनके पीछे सभी भक्त भी ज्यों के त्यों ही उठे हुए चले आए। किसी के गले में ढोलकी लटक रही थी, किसी के कमरे में मृदंग बांधा हुआ कोई पखावज लिए था, किसी के दोनों हाथों में करताल थी और बहुतों के हाथों में मजीरा ही थे। प्रभु ने देखा नित्यानंद जी आनंद के उद्रेक में प्रेम से उन्मत्त की भांति नृत्य कर रहे हैं। उनके मस्तक से रक्त की धार बह रही है। उनका संपूर्ण शरीर रक्त रंजित हो रहा है। शरीर में रक्त टप टप नीचे टपक रहा है। उनके नीचे की संपूर्ण पृथ्वी रक्त के कारण लाल हो गई है। ऐसी दशा में भगवान के सुमधुर नामों का कीर्तन कर रहे हैं। नित्यानंद जी के रक्त प्रवाह को देखकर प्रभु का खून उबलने लगा। उस समय वे अपनी सब प्रतिज्ञा भूल गए और आकाश की ओर देखकर जोरों से हुंकार मारते हुए चक्र चक्र इस प्रकार कहने लगे, मानो इन दोनों पापियों के संहार के निमित्त वे सुदर्शन चक्र का आवाहन कर रहे हैं। प्रभु के इस प्रकार क्रोधाविष देखकर नित्यानंद जी ने उनसे विनीत भाव से कहा, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा स्मरण कीजिए। इन पापियों के प्रति जो आपके हृदय में क्रोध उत्पन्न हो आया है उसे दूर कीजिए। जब आप ही पापियों के ऊपर दया न करके क्रोध करेंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा? आप तो पाप संहारी है, आपका नाम तो पतित पावन है, आप तो दीनानाथ है। इनके बराबर दीनहीन पतित आपको उद्धार के निमित्त कहाँ मिलेगा? प्रभु ये पापी आपकी कृपा के पात्र है, ये गौर की दया के अधिकारी है। इनके ऊपर अनुग्रह होना चाहिए। अपने जगधन्य चरणों को इनके मस्तक पर रखकर इनका उद्धार कीजिए। निताई की ऐसी प्रार्थना करने पर भी प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ। इधर प्रभु को क्रोध देखकर सभी भक्त विस्मित से हो गए। सभी आश्चर्य के साथ प्रभु के कुपित मुख की ओर सब भ्रम भाव से देखने लगे। सभी को प्रतीत होने लगा कि आज संसार में महाप्रलय हो जाएगा। संपूर्ण संसार प्रभु के प्रकोप से भस्मीभूत हो जाएगा। प्रभु की ऐसी दशा देखकर कुछ भक्त अपने आप को न रोक सके। मुरारी गुप्त आदि वीर भक्त महावीर के आवेश में आकर उन दोनों पापी भाइयों के संहार के निमित्त स्वयं उद्धत हो गए। उस समय भक्तों के हृदयों में एक प्रकार की भारी खलबली सी मची हुई थी। उत्तेजित भक्त मंडली को देखकर जगाई मदहाई के सभी सेवक डर के कारण थरथर कांपने लगे। हजारों नर नारी घटना स्थल पर आकर एकत्रित हो गए। संपूर्ण नगर में एक प्रकार का कोलाहल सा मच गया। नित्यानंद जी उत्तेजित हुए मुरारी गुप्त आदि भक्तों के पैरों में गिर गिर कर अब उनसे शांत होने के लिए कह रहे थे। प्रभु से भी
वे बार बार शांत होने की प्रार्थना कर रहे थे। वे दोनों भाई डरे हुए से चुपचाप खड़े थे। उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था कि अब क्या करना चाहिए। इतने में ही उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो आकाश में से सुदर्शन चक्र उनके संहारक निमित्त उतर आ रहा है। सुदर्शन चक्र के दर्शन से वे बहुत ही अधिक भयभीत हुए और डर के कारण थर थर कांपने लगे। नित्यानंद जी ने इनकी मनोगत अवस्था को समझकर चक्र से आकाश में ही रुके रहने की प्रार्थना की और दीन भाव से पुनः प्रभु से प्रार्थना करने लगे। प्रभु, यदि आप ही इस युग में पापियों को दंड देंगे तो फिर पापियों का उद्धार कहाँ हुआ? यह तो संहार ही हुआ। हरिदास जी को आपने आश्वासन दिया था कि हम पतितों का संहार न करके उद्धार करेंगे। सामने खड़े हुए इन दोनों पतित पातकियों का उद्धार करके आप अपने पतित पावन नाम को सार्थक क्यों नहीं करते? फिर दंड ही देना है तो एक मधाई को ही दीजिए। जगाई ने तो आपका कोई अपराध नहीं किया, इसने तो उल्टे मधाई को प्रहार करने से निवारण किया है। दूसरी बार प्रहार करने से जगाई ने ही मधाई को रोका है। प्रभु, जगाई तो मेरी रक्षा करने वाला है, वह तो सर्वथा निर्दोष है। जगाई ने श्रीपाद की रक्षा की है, उन्हें मधाई के द्वितीय प्रहार से बचाया है। इस बात को सुनते ही प्रभु की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उनका संपूर्ण शरीर पुलकित हो उठा। प्रेम के कारण जगाई को प्रभु ने गले से लगा लिया और गदगद कंठ से कहने लगे, तुमने मेरे भाई को बचाया है, तुम मेरे भाई के रक्षक हो। तुमसे बढ़कर मेरा प्यारा और कौन हो सकता है? आओ मेरे गले लगकर मेरे अनुतप्त हृदय को शीतलता प्रदान करो। प्रभु का प्रेमालिंगन पाते ही जगाई मूर्छित हो गया। वह अचेत होकर प्रभु के चरणों में लौटने लगा। आज उस भाग्यवान ब्राह्मण बंधु का जन्म सफल हो गया। उसके सभी पाप क्षय हो गए। उसके हृदय में पाप पुंजों का समूह जमे हुए हिम के समान प्रेम रूपी अग्नि की आंच के पाने से पिघल कर आंखों के द्वारा बहने लगा। प्रभु के चरणों में पड़ा हुआ जगाई जोरों के साथ फुट कर रोने लगा। अपने भाई को इस प्रकार प्रेम में अधीर होकर रुदन करते देखकर मधाई के हृदय में भी पश्चाताप की ज्वाला जलने लगी। उससे भी अपने कृत्या पर लज्जा आने लगी। अब वह अधिक काल तक स्थिर न रह सका। आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी से उसने कहा, प्रभु, हम दोनों ही भाइयों ने मिलकर समान रूप से पाप किए हैं। हम दोनों ही लोक निंदित पातकी है। आपने एक भाई को ही अपने चरणों की शरण प्रदान की है। नाथ, हम दोनों की ही अपनाइए, हम दोनों की ही रक्षा कीजिए। यह कहते कहते मधाई भी प्रभु के चरणों में लौटने लगा। अरसुओं के बेग से वहां की सब धूली कीचड़ बन गई थी। वह कीचड़ दोनों भाइयों के अंगों में लिपटा हुआ था। संपूर्ण शरीर धूली और कीच में सना हुआ था। नदिया के बिना तिलक के राजाओं को इस प्रकार धूली में लौटते देखकर सभी नर नारी अबाक रह गए। सभी लोग उन पापियों के पापों को भुलाकर उनके ऊपर दया के प्रभाव प्रदर्शित करने लगे। आहा, नर्मता से कितना भारी आकर्षण होता है। मधाई के ऊपर से प्रभु का रोष अभी भी नहीं गया था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मधाई, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। मैं अपने अपराध करने वाले के प्रति तो कभी क्रोध नहीं करता, किंतु तुमने श्रीपाद नित्यानंद जी का अपराध किया है। यदि वे तुम्हें क्षमा कर दे तब तो तुम मेरे प्रिय हो सकते हो। जब तक वे तुम्हें क्षमा नहीं करते तब तक तुम मेरे सामने दोषी ही हो। जाओ, नित्यानंद जी की शरण लो। प्रभु की ऐसी आज्ञा सुनकर मधाई अस्त व्यस्त भाव से प्रभु के चरणों को छोड़कर नित्यानंद जी के चरणों में जाकर गिर गया और फुट कर रोने लगा। उसे अपने कृत्य पर बड़ी भारी लज्जा आ रही थी। उसी की गलानी के कारण वह अधीर होकर दहाड़ मारकर रो रहा था। उसके रुदन की ध्वनि को सुनकर पत्थर भी पसीज उठता था। चारों दिशाओं में सन्नाटा छा गया, मानो मधाई के रुदन से द्रवीभूत होकर सभी दिशाएं रो रही हो। सभी लोग उन पापियों की ऐसी दशा देखकर अपने आपे को भूल गए। उन्हें उस क्षण कुछ पता ही नहीं चला कि हम स्वर्ग में है या मृत्यु लोक में। सभी गौरांग के प्रेम
प्रवाह के वशीवर्ती होकर उस अभूतपूर्व दृश्य को देख रहे थे। मधाई को नित्यानंद जी के पैरों के नीचे पड़ा देखकर नित्यानंद जी से प्रभु कहने लगे, श्रीपाद, इस मधाई ने आपका अपराध किया है, आप ही इसे क्षमा कर सकते हैं। मुझ में इतनी क्षमता नहीं कि मैं आपका अपराध करने वालों को अभय प्रदान कर सकूं। बोलो क्या कहते हो? अत्यंत ही दीन भाव से नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु, यह तो आपकी सदा से ही रीति रही आई है। आप अपने सेवकों के सिर सदा से सुयश का सेहरा बांधते आए हैं। आप इनके उद्धार का श्रेय मेरे सिर पर लादना चाहते हैं, किंतु इस बात को तो सभी जानते हैं कि पतित पावन गौर में ही ऐसे पापियों को उबारने की सामर्थ्य है। प्रभु, मैं हृदय से कहता हूँ, मेरे हृदय में मधाई के प्रति अनुमात्र भी विद्वेष के भाव नहीं है। यदि मैंने जन्म जमांतर में कभी भी कोई सुकृत किया हो तो उन सब का पुण्य मैं इन दोनों भाइयों को प्रदान करता हूँ। इतना सुनते ही प्रभु ने दौड़कर मधाई को अंग में उठा लिया और जोरों से उसका आलिंगन करते हुए कहने लगे, मधाई, अब तुम मेरे अत्यंत ही प्रिय हो गए। श्रीपाद ने तुम्हें क्षमा कर दिया। उन्होंने अपने सभी पुण्य प्रदान करके तुम्हें परम भागवत वैष्णव बना दिया। तुम आज से मेरे अंतरंग भक्त हुए। श्रीपाद की कृपा से तुम पाप रहित बन गए। प्रभु का प्रेमालिंगन और आश्वासन पाने से मधाई के आनंद की सीमा न रही। वह उसी क्षण मूर्छित होकर प्रभु के पाद पदों में पड़ गया। प्रभु के दोनों पैरों को पकड़े हुए नवद्वीप के सर्वेसर्वा और एकमात्र शासनकर्ता वे दोनों भाई धूलि में लौटे हुए रुदन कर रहे थे। भक्त तथा नगर के अन्य नर नारी मंत्र मुग्ध की भांति खड़े हुए इस पतितों द्वार उद्धार के दृश्य को देख रहे थे। इस हृदय को हिला देने वाले दृश्य से उनकी तृप्ति ही नहीं होती थी। उसी समय प्रभु ने अपने पैरों में पड़े हुए धूलि धूषित दोनों भाइयों को उठाया और भक्तों को संकीर्तन करने की आज्ञा दे। इन दोनों पापी भाइयों की ऐसी दीनता देखकर भक्तों के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वे अलग अलग संप्रदाय बना बनाकर प्रेम में उन्मत्त हुए हरि ध्वनि करने लगे और जोरों से ताल और स्वर सहित कीर्तन करने लगे। नगर के सभी नर नारी कीर्तन में सम्मिलित हुए। आज उनके लिए संकीर्तन देखने का यह प्रथम ही अवसर था। सभी भक्तों के सहित हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस महामंत्र का उच्चारण करने लगे। झांझ, मृदंग और मजीरा बजने लगे। भक्त उन्मत्त होकर कीर्तन करने लगे। बीच बीच में गौर हरि के जय जयकारों की ध्वनि आकाश मंडल गुजने लगा। कीर्तन की ध्वनि से सभी को स्वेद, कंप, अरसु आदि सात्विक भाव होने लगे। उस समय के संकीर्तन में एक प्रकार की अद्भुत छटा दिखाई देने लगी। सभी प्रेम में पागल से बने हुए थे। संकीर्तन करते हुए भक्तगण उन दोनों भाइयों को साथ लिए हुए प्रभु के घर पर पहुंचे। वृंदावन में एक परम भगवत भक्त माता ने हमें यह कथा सुनाई थी। भक्त भय भंजन भगवान द्वारका के भव्य भोजन भवन में बैठे हुए सत्यभामा आदि भामनियों से घिरे हुए भोजन कर रहे थे। भगवान एक बहुत ही सुंदर स्वर्ण चौकी पर विराजमान थे। स्वर्ण के बहुमूल्य थालों में भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए थे। बहुमूल्य रत्नजड़ित कटोरियों में विविध प्रकार के पेय पदार्थ रखे हुए थे। सामने रुक्मणी जी बैठी हुई थी, पंखा डुला रही थी। इधर उधर अन्य पटरानियां बैठी हुई थी। सहसा भगवान भोजन करते करते एकदम रुक गए। उनके मुख का ग्रास मुख में था और हाथ का हाथ में। वो निर्जीव मूर्ति की भांति ज्यों के त्यों ही स्तंभित रह गए। उनका कमल के समान प्रफुल्लित मुख एकदम कुम्हला गया। आंखों में आंसू भरकर वे रुक्मणी जी की ओर देखने लगे। सभी पटरानियां भगवान के ऐसे भाव को देखकर भयभीत हो गई। वे किसी भावी आशंका के भय से भयभीत सी हुई प्रभु के मुख की ओर निहारने लगे। कुछ
कंपित स्वर में भयभीत होकर रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु आपकी एक साथ ही ऐसी दशा क्यों हो गई? मालूम पड़ता है कहीं आपके परम प्रिय किसी भक्त पर भारी संकट पड़ा, उसी के कारण आप इतने खीन हो गए। क्या मेरा यह अनुमान ठीक है? रुक्मणी जी की ओर देखते हुए प्रभु ने कहा, तुम्हारा अनुमान असत्य नहीं है। अधीरता प्रकट करते हुए रुक्मणी जी ने कहा, प्राणेश्वर, मैं उन महाभाग भक्त का और उनकी विपत्ति का हाल जानना चाहते हैं। विषन्न स्वर में भगवान ने कहा, दुष्ट दुशासन भरी सभा में द्रुपद सुता के चीर को खींच रहा है। गुरुजन के सामने उस पतिव्रता को नग्न करना चाहता है। द्रुपद सुता के दुख की बात सुनकर नारी सुलभ भीरुता और कातरता के साथ जल्दी से रुक्मणी जी ने कहा, तब आप सोच क्या रहे हैं? जल्दी से उसकी सहायता क्यों नहीं करते, जिससे उसकी लाज बच सके? प्रभु, उस दिनहीन अबला की रक्षा करो नाथ, उसके दुख से मेरा दिल धड़कने लगा है। गदगद कंठ से भगवान ने कहा, सहायता कैसे करो? उसने तो अपने वस्त्र का एक छोर दांतों से दाब रखा है। वह सर्वतो भावन मेरा सहारा न लेकर दांतों का सहारा ले रही है। जब तक वह सब आशाओं को छोड़कर पूर्ण रूप से मेरे ही ऊपर निर्भर नहीं हो जाती, तब तक मैं उसकी सहायता कर ही कैसे सकता हूँ। भगवान द्वारका में इतना कह ही रहे थे कि द्रौपदी ने अब सब ओर से अपने को निस्सहाय समझकर भगवान का ही आश्रय लेने का निश्चय किया। उसके मुख में से कृष इतना ही निकला था कि दांतों से वस्त्र छूट गया। दांतों का आश्रय छोड़ना था और कृष के आगे नौ भी नहीं निकलने पाया कि तभी भगवान वहां उपस्थित हुए और द्रौपदी के चिर को अक्षय बना दिया। इसी का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, द्रुपद सुता निर्बल भई ता दिन गही लाए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। क्योंकि जब तक मनुष्य को अपने बल का आश्रय है, तब तक वह अपने को ही बली और समर्थ माने बैठा है। तब तक भगवान सहायता क्यों नहीं करने लगे? वह तो निर्बलों के सहायक है, निष्किंचनों के रक्षक है। इसलिए आगे सुर कहते हैं, अब अप बल तप बल और बाहु बल चौथा है बलदाम, सुर किशोर कुर पाते सब बल हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। श्री राधा वल्लभ लाल।